चांद पर एक एस्ट्रोनॉट रहता है जो पिछले 3 सालों से वेट कर रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए। लेकिन जब उसे वहां पर सारी सच्चाई पता चलती है तो उसकी पूरी जिंदगी, पूरा अस्तित्व बदल जाता है। इस मूवी का नाम है मून। ये कहानी है आने वाले फ्यूचर के बारे में, जहाँ पर हम देखते हैं कि धरती पर जितने भी रिसोर्स ऑयल बचे हुए थे वो सभी अब खत्म हो चुके हैं। अब इसी वजह से लूनर इंडस्ट्री कंपनी ने चांद पर एक बेस बनाया हीलियम 3 निकालने के लिए। दरअसल हीलियम 3 चांद पर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि धरती को हर तरह की पावर दे सकता है। और हीलियम 3 धरती पर पाया नहीं जाता इसलिए क्योंकि ये सोलर पावर से बनते हैं। धरती की एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उन सोलर पावर को रोकता है। चांद पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसी वजह से चांद पर बहुत ही अधिक मात्रा में हीलियम 3 पाए जाते हैं। तो इसीलिए लूनर कंपनी ने वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट और मशीन तैयार की है। ये मशीन चांद की सतह से हीलियम 3 निकाल के धरती पर भेजता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को देखभाल करने के लिए चांद पर एक आदमी को रखा गया है जिसका नाम है सैम बेल। यहाँ पर हर एक एस्ट्रोनॉट का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और अब कुछ ही दिनों में सैम बेल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। सैम जब 3 साल पहले धरती से चांद पर आया था तो उस वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अब सैम की एक बेटी भी है। सैम यहाँ पर अपने परिवार से लाइव चैट कर नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो खराब है और लूनर इंडस्ट्री इसे ठीक नहीं करवा रही है। सैम को कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि कंपनी ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपने पत्नी को अपने रिकॉर्डेड मैसेज भेजता है जिसका रिप्लाई कुछ समय बाद आता है। सैम को अब चांद पर सिर्फ 2 हफ्ते और बिताने थे, जिसके बाद उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। सैम का चांद पर एक दोस्त है जिसका नाम है गार्टी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि एक रोबोट जो सैम की हर एक चीज का ध्यान रखता है। यहाँ पर सैम की सुरक्षा ही गार्टी का काम है। सैम यहाँ पर एक बेस पर रहता है जहाँ पर हर तरीके की सुविधा है। वो इस बेस से तब बाहर निकलता है जब हार्वेस्टर की कंटेनर में हीलियम 3 भर जाता है। वो उस कंटेनर को निकाल के धरती पर लॉन्च कर देता है। पर पिछले 3 सालों से यहाँ पर रहते हुए उसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। उसे यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखते हुए उसकी हाथ गर्म पानी में जल जाती है, पर ये लड़की सिर्फ और सिर्फ उसका एक भ्रम है। फिर अगले दिन जब वो लूनर रोवर से हीलियम 3 का कंटेनर लेने जा रहा था तभी एक बार फिर से उसे वो लड़की दिखती है। सैम इस लड़की की साय देखकर डिस्ट्रैक्ट होकर वो एक्सीडेंट कर देता है। फिर अगले पल में जब वो अपने आँख खोलता है तो वो अपने बेस में होता है। वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्त कहता है कि तुमने एक्सीडेंट किया था। सैम कुछ देर बाद अपने बेड से उठता है और उसे चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिंदगी में पहली बार चल रहा है। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि गर्टी किसी से लाइव चैट कर रहा है, जहाँ पर गर्टी उन्हें बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने एक हार्वेस्टर और एक गाड़ी खो दी है। इस बात पर दूसरे साइड पर जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत ही नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को बहुत ही नुकसान होंगे। अब जैसे ही गार्टी देखता है कि यहाँ पर सैम आ गया है वो इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। सैम पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। गार्टी बोलता है कि हमारा लाइव कम्युनिकेशन सेटअप पूरी तरीके से खराब है, तो इसीलिए मैं लूनर इंडस्ट्री के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन जब सैम पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो वो बाहर जाने के लिए मेन गेट पर आता है जो कि पूरी तरीके से लॉक था। इसीलिए वो गार्टी के पास जाके उसे बताता है कि बाहर हमारा एक हार्वेस्टर पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। गार्टी कहता है कि इसके लिए मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करके कंपनी में भेज देता हूँ। फिर अगले दिन रिप्लाई आ जाता है जहाँ पर 2 ऑफिसर कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम बाहर जाओ क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत ही कीमती हो। हम जल्दी ही धरती से एक टीम भेज रहे हैं जो कि वहाँ पर बंद पड़े हुए हार्वेस्टर को ठीक करेगा। सैम को यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ आता कि उसको क्यों बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। ये बात सैम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए वो अंदर स्टेशन में एक खराबी क्रिएट करता है, लेकिन गर्टी आके उसे ठीक कर देता है। सैम बोलता है कि मुझे बाहर से चेक करना पड़ेगा, लेकिन गर्टी यहाँ पर दरवाजा नहीं खोलना चाहता क्योंकि उसे ऑर्डर है। पर सैम की रिक्वेस्ट करने पर वो दरवाजा खोल देता है और अब सैम अपना सूट पहनकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वो जब उस रोवर के अंदर देखता है तो वहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट था जो कि उसका ही हमशक्ल था। सैम उसे उठा के बेस में ले आता है और गार्टी से पूछता है कि ये कौन है। गार्टी कहता है कि ये सैम है और जल्दी ही हमें इसे मेडिकल रूम में ले जाना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है। इस वाले सैम के हाथ पर हम बैंडेज बंधा हुआ देखते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये सैम ए है, जिससे कि हेलुसिनेशन के चलते गर्म पानी में अपना हाथ जल गया था। यानी कि अब यहाँ पर 2 सैम है। लेकिन जब सैम ए सैम बी को देखता है तो उसे लगता है कि ये बात उसका एक भ्रम है, पर फिर भी वो कंफर्म करने के लिए गार्टी से पूछता है कि क्या इस कमरे में कोई और है। गार्टी उसे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। सैम बी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। पर कुछ ही घंटों बाद सैम ए को पता चल जाता है कि यहाँ पर और भी एक सैम है। सैम ए को लगता है कि ये उसका एक क्लोन है
और वो असली है। और ठीक ऐसा ही सैम बी को भी लगता है। इन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा भी होता है। सैम बी को लगता है कि यहाँ पर हो ना हो और भी कहीं क्लोन होंगे, क्योंकि जैसे ही सैम ए का बाहर एक्सीडेंट हुआ था वो अंदर जाग गया था और ये पॉसिबल नहीं था कि धरती से इतनी जल्दी किसी को चांद पर भेजा जा सके। इसीलिए वो पूरे बेस को छान मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इधर अब गार्टी बताता है कि उसने सैम बी के बारे में कंपनी में मैसेज नहीं भेजा कि वो उस घटना स्थल पर गया था और सैम बी अभी भी जिंदा है। फिर कुछ ही देर बाद सैम ए और सैम बी के साथ हाथापाई होने लगती है। इस बात पर सैम ए बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही शांत मिजाज का था और बदल भी गया था। इस बात पर सैम ए गार्टी के पास जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि सैम बी बहुत ही एग्रेसिव है। वो गार्टी से पूछता है कि सच में मैं क्या क्लोन हूँ। गार्टी कहता है कि याद है तुम्हें जब 3 साल पहले तुम्हारा होश आया था तो तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था। सैम बोलता है कि हाँ। तब गार्टी बताता है कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हर क्लोन को जगाने के बाद यही कहा जाता है, यानी कि सैम ए और सैम बी एक क्लोन है। सैम ए पूछता है कि मैं अगर क्लोन हूँ तो मेरे दिमाग में मेरे परिवार की यादें कैसे है। गार्टी बताता है कि असली सैम बेल की यादों को हर एक क्लोन पर इम्प्लांट किया जाता है। अब ये सुनने के बाद सैम ए को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है। वो सैम बी के पास जाता है, जहाँ पर वो सैम ए को बताता है कि उसे जब होश आया था तो उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था और यहाँ पर वो गार्टी को किसी के साथ लाइव चैट पर बात करते हुए भी देखा था। सैम ए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब है। सैम बी बताता है कि उसने गार्टी को सवालों का जवाब देते हुए देखा था, यानी कि वो लाइव बात कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि लूनर इंडस्ट्री ने यहाँ के सारे सैटेलाइट जाम कर दिए हो, ताकि हम धरती पर किसी इंसान के साथ बात ना कर सके। दूसरी तरफ उन्हें धरती से एक मैसेज मिलता है, जहाँ पर बताया जाता है कि कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीम आने वाले हैं, जो कि वहाँ पर खराब हुए हार्वेस्टर को ठीक करेगी। अब ये दोनों बाहर निकल के अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ा एंटीना दिखाई देता है। दरअसल ये एंटीना सिग्नल जाम करने के लिए काम करता है। अब यहाँ पर सैम ए, जिसे अब 3 साल होने वाले हैं, उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगता है, तो इसलिए वो वापस अपने बेसमेंट में आ जाता है। और वहाँ पर जब वो उल्टी कर रहा था तो उसका एक दांत निकल आता है। सैम को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए वो कंप्यूटर पर जाके पुराने डेटा चेक करने लगता है, लेकिन उसे पासवर्ड पता नहीं होता और वो कई बार रॉन्ग पासवर्ड देता है। तभी वहाँ पर गार्टी आके सही पासवर्ड टाइप करके सिस्टम को खोल देता है। यहाँ पर सैम को बहुत सारे वीडियो फुटेज दिखाई देता है जो कि पुराने क्लोन्स के थे। वीडियो देखकर उसे समझ आ जाता है कि हर 3 साल बाद क्लोन्स की तबीयत खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 3 साल पूरा होने के बाद उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें अब धरती पर भेज दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें एक स्लीपिंग चेंबर के अंदर सुलाया जाता है और जब वो अंदर चले जाते हैं तो उनके बॉडी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। अब सारी सच्चाई जानने के बाद सैम पूरी तरीके से टूट गया था। सैम ये सोचने लगता है कि यहाँ पर इतने सारे क्लोन कैसे आते हैं, तो इसलिए वो उस चेंबर के पास जाता है जहाँ पर उसे पहले होश आई थी। वहाँ पर उसे जमीन के अंदर एक तहखाना दिखता है। देखते ही देखते यहाँ पर अब सैम बी भी आ चुका था। ये दोनों नीचे जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों उनके ही तरह कई 100 क्लोन देखते हैं। ये दोनों उस जगह से बाहर आ जाता है। सैम एक गार्टी से पूछता है कि तुमने मुझे पासवर्ड क्यों बताया। गार्टी बताता है कि मुझे इसलिए प्रोग्राम किया गया है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर सकूं। इसके बाद सैम वहां से निकल पड़ता है और सिग्नल जैम करने वाले टावर के दूसरे तरफ जाता है, जहां पर वो अपने वाइफ को कॉल लगाता है। लेकिन वहां पर एक 15 साल की बच्ची कॉल रिसीव करती है। ये उसकी ही बेटी थी और वो लड़की बताती है कि उसकी मॉम यानी कि सैम्बेल की पत्नी 15 साल पहले ही मर चुकी है। सैम्बेल उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। तभी वो लड़की अपने डैड को आवाज लगाती है कि मॉम के बारे में कोई पूछ रहा है। उसकी डैड बोलता है कि कौन है, और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि असली सैम बेल का होता है। सैम अब उसकी असली आवाज को सुनकर कॉल काट देता है और वापस बेस में आ जाता है। भले ही वो क्लोन था, लेकिन वो अपनी पत्नी की मौत की वजह से बहुत ही दुखी होता है। यहाँ पर अब सैम बी को भी पता चल चुका है कि धरती पर उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वो गार्टी के पास जाके कहता है कि तुम्हें और एक क्लोन उठाना पड़ेगा, लेकिन गार्टी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। पर बार बार रिक्वेस्ट करने पर गार्टी एक और क्लोन को जगा देता है। दरअसल सैम बी ने एक प्लान बनाया था जिसमें हीलियम 3 ले जाने वाले कंटेनर में सैम ए को डाल के धरती भेज देगा ताकि वो वहाँ पर जाके अपनी बेटी से मिल सके। सैम ए ने इस वक्त का पूरे 3 साल इंतजार किया था, तो इसलिए सैम बी उसका मदद करता है। साथ ही तीसरे वाले क्लोन को वो उस जगह पर छोड़ाएगा जहाँ से कि वो सैम ए को उठा के लाया था। और ये सब इसलिए होता है ताकि इंसानों को कुछ भी पता ना चले कि सैम ए और सैम बी सब कुछ जान गया है। पर यहाँ पर सैम ए की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होता है, इसीलिए वो धरती पर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ पर
सभी क्लोन की जिंदगी बस 3 साल की है और इस वजह से वो जल्द ही मरने वाला है। वो सैम बी से कहता है कि तुमने मुझे जहाँ से उठा के लाया था तुम वहाँ पर ही मुझे रख के आना, और जिस सैम सी को हमने जगाया है वो स्टेशन के अंदर ही रहेगा और तुम धरती पर चले जाना। अब इनकी प्लान पूरी होने के बाद सैम बी सैम ए को उस जगह पर छोड़ाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो वापस बेस में आ जाता है और देखता है कि कुछ ही समय बाद धरती से यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएंगे। पर तभी वहाँ पर गार्टी आके कहता है कि तुम्हें मेरा मेमोरी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सभी मेरे मेमोरी में सेव है। फिर सैम गार्टी को रिबूट कर देता है और हीलियम 3 ले जाने वाली कंटेनर में बैठ के वो धरती पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ चुका था। वो अंदर आकर सैम को आवाज लगाता है। वही एक्सीडेंट वाली जगह पर जहाँ पर सैम को रखा गया था वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। वो सैम बी को धरती की तरफ जाते हुए देखता है जिससे कि उसे तसल्ली होती है। यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम आया था उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता क्योंकि जैसा उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि सैम ए का एक्सीडेंट हुआ है वो उन्हें उसी जगह पर ही मिलता है जो कि अब मर चुका है। साथ ही साथ नया क्लोन सैम बी जो कि सैम सी है वो उन्हें बेस के अंदर मिलता है और इस बीच क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता है। वही आखिर में हमें धरती से एक न्यूज सुनाई देता है जिसमें बताया जाता है कि लूनर इंडस्ट्री के शेयर अब कम हो चुका है क्योंकि सैम बी ने वहाँ पर जाकर पूरा भांडा फोड़ दिया था और चांद में लूनर इंडस्ट्री इस तरह के अनएथिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इसी वजह से लूनर इंडस्ट्री की शेयर मार्केट में कम हो जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।